नेपाल के लोगों को एक महीना पहले पूछते तो बिल्कुल यकीन नहीं करते कि हमारे यहां तख्ता पलट हो सकता है। शेख हसीना के हटने से एक महीना पहले अगर बांग्लादेश में पूछते तो कोई नहीं यकीन करता। श्रीलंका में जो संसद पे चढ़ाई की थी, आप पूछते तो किसी को यकीन नहीं होता कि एक महीना बाद हो सकता है। पाकिस्तान में इमरान खान पॉपुलर लीडर थे, यंग जनरेशन के साथ था, उनके तख्ता पलट के एक महीना पहले पूछते तो किसी को नहीं पता था। आज भारत में आप पूछिएगा तो 80% लोग बोले कि भारत में संभव ही नहीं है। लेकिन ये कब, क्या, कैसे, किस मुद्दे पर हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए एक रहे नेक रहे। लेकिन मैं देख रही हूं कि इसका असर, हम दूसरे वीडियो में इसका जिक्र बड़े डिटेल से करने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहीं पर कर लेना चाहिए। सवाल ये कि आप कह रहे हैं भारत पर असर होगा, कैसे असर होगा? क्योंकि मैं देख रही हूं उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, नहीं, मैं बॉर्डर मिलता है, वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, वो तो खुद निर्देश दे दिए अधिकारियों को कि आप एक्स्ट्रा जो पुलिस बल है वो तैनात रखिए। और दूसरी बात, भारत के ऐसे कई नेता हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसे हालात भारत के भी हो सकते थे। अब ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? किसान आंदोलन के जरिए क्या करने की कोशिश की गई थी? उसमें किसानों की भले गलती ना हो, सारे किसानों को तो नहीं कहा जा सकता, किसान तो बेचारे अपने मुद्दे के लिए आए थे, बरगलाए तो गया किसान अपने, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये नेपाल में आंदोलन जो होता, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ होता और अगर सोशल मीडिया के खिलाफ होता, तो ये पशुपतिनाथ मंदिर क्यों जला रहे हैं? कल पता है ना, सिक्योरिटी पूरा सेना उतारी, क्यों जला रहे? पशुपतिनाथ से इनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? और मैं दूसरी बात बोलता हूं, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो चेक पॉइंट्स है उसको क्यों जला रहे हैं? उसमें क्यों आग लगा रहे हैं? इंडो नेपाल बॉर्डर के चेक पॉइंट से नेपाल के भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया का क्या मतलब है? सही बात। उन आंदोलनकारियों का टारगेट इंडिया भी है, यही सब, उनका टारगेट सनातन और हिंदू है, इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर जलाया जा रहा है। अब इंडिया में आ जाइए, आप बोल रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, कल से लेकर अब तक 6 बड़े नेताओं ने बयान दिया है कि भारत की हालत बांग्लादेश की तरह हो सकती है या हो जाएगी। 6 बड़े नेताओं ने, ये पॉलिटिकल। आपको क्या लग रहा है? ये बेरोजगारी को लेकर, चलिए बेरोजगारी तो खैर छोड़िए, ये जो कास्ट सेंसस, तो ईसाई के खिलाफ अत्याचार, और ये सिखों को कड़ा और पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता, यूनियन ऑफ साउथ इंडिया, ये सब क्यों किया जा रहा होगा? क्यों किया जा रहा होगा बताइए? यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक नेता ऐसा है जो इस देश में आके कह देता है कि इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट। बोला था कि नहीं बोला था कि ये देश है ही नहीं? और उसी पार्टी के नेता का सबसे बड़ा मतलब, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका बेटा बोल रहा है कि यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनाओ। बोला है या नहीं बोला है? क्या इस देश में यह नहीं कहा गया है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, और ये विदेशी धरती पर जाकर नहीं बोला गया है? बिल्कुल बोला गया है। क्या मणिपुर में 2 ट्राइब्स के झगड़े को ऐसा जाकर नहीं बताया गया है कि ईसाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हिंदू नेशनलिस्ट सरकार? बोला गया है नहीं बोला? क्या सचमुच इस देश के हिंदू ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या इस देश में एक भी हिंदू कभी हमारे सिख बंधुओं को कभी ये पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने से नहीं रोका ना? लेकिन बोला गया ना। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह, आपको क्या लगता है कि ये जो जरांगे है, मनोज जरांगे, वो मराठाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहा है? अगर मराठाओं के आरक्षण के लिए लड़ रहा होता ना, तो वो गोल पोस्ट बार बार नहीं बदलता कि पहले 10% हो। लेकिन सर, जिस तरीके से संजय राउत या संजय सिंह का बयान सुन रही हूं, ट्वीट देख रही हूं, ये क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? और आप जिन 6 बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, जरा उनके बयान भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए। सबसे पहले संजय राउत, जिसने, एक पत्रकार हैं उमा शंकर जी, उनके ट्वीट पे रिट्वीट करते हुए लिखा कि ऐसी स्थिति भारत में भी आ सकती है। आईपीसी समाजवादी पार्टी, जिन्होंने कहा कि नौजवानों सड़क पे उतरो, ये इस तरह से इंसाइट कर रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव ये लिख रहे थे कि बिहार नेपाल के बगल में ही है, तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं चुनाव आयोग को। ये भी एक तरह से ये है। सुप्रिया सनेत कांग्रेस की, जो अभी क्या हुआ कि वहां का सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस के ऑफिसेज को जला दिए। तो रागनी नाइक कांग्रेस वाली या सुप्रिया सनेत ये लिख रही है कि जब
मीडिया आप लोग सरकार की जो पक्ष ले रहे हैं ना, उनका भी हालत ये दिन होगा, यही होगा एक दिन, उनका भी हालत होगा। मतलब कि वो मीडिया हाउसेस को जला देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये उनका एक तरह से धमकी है ना ये। बिल्कुल। तो क्या ये मैसेज तो ये छुपावे वाले बयान है सारे। तो ये तो 6 नेता मैंने बता दिया ना, रागिनी नायक, सुप्रिया सुले, तेजस्वी यादव, आईपी सिंह और संजय राउत और संजय सिंह। अब ये सब अलग अलग पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये सब लोगों को उकसा रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि तुम आओ। वो ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन का कोई नहीं करे तो अगर मीडिया मान लिया कि आपके फेवर में नहीं चला है तो आग लगा दो बिल्डिंगों में। ये इंसाइट कर रहे हैं। अगर दुनिया का कोई भी दूसरा देश होता तो अब तक ये सलाखों के पीछे होते, लेकिन भारत में टू मच डेमोक्रेसी ये है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि यहां कोशिश नहीं जारी है, कोशिश है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है कि यहां जो विपक्ष के नेता ये जो ट्राई कर रहे हैं ना, उनके खुद की साख जनता के नजर में रसातल में। हर किसी को पता है कि वो अपने अपने परिवार की राजनीति करने के लिए सारे बयान दे रहे हैं। उद्धव अपने बेटे के लिए मरा हुआ है, लालू यादव अपने बेटे के लिए मरे हुए हैं। असर पड़ेगा पंकज जी, मतलब नहीं है क्या? कुछ नहीं, ये सब कोई वो अपने परिवार और मेरा बेटा मेरा पोता सिर्फ शासन में रहे। अच्छा बताइए, लालू यादव की चिंता क्या है? देश है या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने वो है? ये संजय राउत की चिंता या उद्धव की चिंता क्या है कि आदित्य ठाकरे जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए राजनीति में? ये आप बताइए ना, परिवार के अलावा इन लोग के पास क्या पूंजी है? फारूक अब्दुल्ला की क्या चिंता है कि उमर अब्दुल्ला सेट कर जाए? सोनिया गांधी की क्या चिंता है कि मेरा बेटा राहुल किसी तरह आ जाए? यही चिंता है कि नहीं? अपने अपने परिवार, अपने अपने बाल बच्चों के लिए। इसलिए जनता इनके साथ नहीं। ठीक है, जनता के किस मुद्दे? अच्छा एग्जाम्पल, जहां पे इनका राज है वहां पे देख रही है जनता की क्या कर रहे हैं। दूर कर दिया तेलंगाना की बेरोजगारी, कर्नाटक की, हिमाचल की कर दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे थे क्रांति होगी, पंजाब में कर दी क्रांति। अपने खुद की इनकी क्रेडिट नहीं है, इसलिए ये कुछ भी बोलते रहे। फिलहाल इसीलिए भारत, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता इनका साथ नहीं देगी। ये भले ही कितना भड़का है, लेकिन हां डर यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी वगैरह करवा सकते हैं अगर ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए तो। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर नेपाल में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कैसे भारत को लेकर भी कुछ नेता बयानबाजी कर रही हैं, यूपी उत्तराखंड में इसका किस तरीके से असर दिख रहा है, इस पर हमने कुल मिलाकर चर्चा की। कैसे इसकी पटकथा 2022 में लिख दी गई थी, इसको हमने समझने की कोशिश की। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जैसे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी, आपका भी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।